बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से है, जिसको उर्दू में फ़िलहाल जारी कहते हैं। ऐसा काम जो ज़माना हाल में जारी हो, जो ज़माना हाल में चल रहा हो, उसको फ़िलहाल जारी में काउंट किया जाता है। लाइक मैं चाय पी रहा हूँ, लड़के फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब फ़िलहाल जारी की मिसालें हैं। फ़िलहाल जारी की पहचान ये है कि इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ के साथ एंडिंग होती है। इसके एग्जाम्पल्स आप स्लाइड पर देख सकते हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, लड़के फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, ये दोनों फ़िलहाल जारी की मिसालें हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बनाने के तरीके के हवाले से। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बता दूं। एफर्मेटिव तो आपको मालूम है कि वो सेंटेंस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट होती है, एक बयान होता है, एक चीज़ बताई जाती है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज़ की नफ़ी नहीं होती, किसी चीज़ का सवाल नहीं किया जाता, तो ऐसे जुमले को एफर्मेटिव बोलते हैं। तो फ़िलहाल जारी के एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और देन आपका हेल्पिंग वर्ब के इज़-एम-आर होता है फ़िलहाल जारी में, फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसकी एग्जांपल देखिए, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा एम आया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ड्रिंक और उसी के साथ ही आईएनजी फॉर्म लगाई ड्रिंकिंग। फिर उसके बाद हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि अपना मफूल लगाया है, आई एम ड्रिंकिंग टी। इसका फार्मूला आप इसी के साथ मैच कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर बॉयज़ सब्जेक्ट है और आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाया गया है, और प्लेइंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई गई है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ इसका फार्मूला और इसकी एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दरअसल मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये उसको असिस्ट करता है। स्लाइड पर आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ये मेन वर्ब की मदद करता है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ज़माने के हिसाब से ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं वो इज़, एम या आर हैं, जो अपने फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होते जाएंगे। इसकी मज़ीद डिटेल्स देख लीजिए। आई जो है इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एम आता है, और वी, यू, दे के लिए आर का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के लिए इज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। या प्लूरल नाउन हो, जमा इसम हो, तो उसके साथ भी आर का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ हेल्पिंग वर्ब की आपको साथ ही साथ समझ में आ गई होगी। और सबसे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है जो सादा जुमले हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवालिया मनफी और सवालिया मनफी दोनों के। इनके बनाने के तरीके मिलते जुलते हैं। सबसे पहले हम सवालिया को देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जुमले के सबसे शुरुआत में आ जाएगा। स्लाइड में आप देखिए, जो इज़, एम, आर हैं ये अपने फ़ाइल के मुताबिक सबसे पहले आ गए हैं। दूसरे नंबर पर सेकंड स्लॉट में, सेकंड कॉलम में हमारा सब्जेक्ट है। थर्ड स्लॉट में, थर्ड सेक्शन में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है। इसमें सवालिया जुमला है चूँकि आपने क्वेश्चन मार्क एंडिंग पर लाजमी लगाना है। फ़िलहाल जारी के मनफी जुमलों को देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। इस तरह से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के इजाफे से हमारा जो मनफी जुमला है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, सवालिया प्लस मनफी में हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है, देन सब्जेक्ट को, देन नॉट का इजाफा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगाकर हम जुमला कंप्लीट कर लेंगे और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ इसके सादा जुमला, सवालिया, मनफी और मनफी सवालिया सब आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में भी दी गई है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो सादा अंदाज में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आप इसको ज़रा देख लीजिए। यहाँ लास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ। जब आप इसको कंप्लीट कर लें, सॉल्व कर लें, तो इसको असेसमेंट के लिए मुझे भेज दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।